आइए देखिए, NCERT मैथ क्लास 9th 10th है, एक्सरसाइज 3.2 है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है। इसको ज़रा अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। निर्देश लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। और आगे लिखा है दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए। ऐसा और समीकरण लिखना चाहिए हमें, दिया गया है ना, तो ये पुल्लिंग हो गया। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। दो चरों में एक ऐसा और समीकरण, रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। समझ लीजिए, आपको एक समीकरण इसमें दिया गया है और जब समीकरण युग्म की बात आती है तो समीकरण युग्म में दो समीकरण होते हैं। तो एक समीकरण आपको ऑलरेडी दे दिया गया, पहले से दे दिया गया। एक समीकरण को आपको अपनी तरफ से बनाना है और वो समीकरण ऐसा होना चाहिए 2x + 3y - 8 = 0। इसको देखते हुए एक समीकरण आपको ऐसा बनाना है कि ये समीकरण और जो तुम बनाओ वो दोनों, उनका ग्राफीय निरूपण करें तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो। इसी तरह से इस समीकरण को और एक समीकरण आप और बनाइए और दोनों का ग्राफीय निरूपण करें तो समांतर रेखा हो। और ये समीकरण और एक समीकरण आप एक और बनाइए अपनी तरफ से कि दोनों समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करें तो दोनों संपाती रेखाएं हों। बात समझ में आई? बहुत आसान है, लेकिन अभी हम इसको बनाएंगे और आप अपने किताब से अगर उत्तर चेक करना चाहो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मिल जाए, उत्तर टैली कर जाए, क्योंकि इसको देखते हुए एक समीकरण हम अगर बनाएं कि इसका और इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा मिले, बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं है? बात क्लियर है ना? तो उत्तर मिलाने का प्रयास मत करना, जो भी यहाँ पर बताया जाएगा सही बताया जाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि ये सवाल ऐसा है, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। ठीक, बहुत सारे समीकरण, इसको देखते हुए बहुत सारे समीकरण ऐसे बन सकते हैं कि दोनों का ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो आगे काम शुरू किया जाए। देखिए बेटा, ऐसा प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा होने की शर्त क्या होती है? अगर ग्राफीय निरूपण करें, दो समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करें और प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो, इसके लिए मैंने आपको बताया कि A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। बताया मैंने? नहीं बताया? तो आइए, बड़ा आसान है, हल में आइए। पहले प्रतिच्छेदी रेखा के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत आसानी से जान जाओगे। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए भी, ढंग से देखो, बहुत आसान पड़ेगा। 2x + 3y - 8 = 0, क्योंकि पीछे मैंने ग्राफीय निरूपण आपको तमाम बताया है, नहीं बताया है? तो 2x + 3y - 8 = 0। अब मेरी बात सुनिए, इसको देखते हुए आपको एक ऐसा समीकरण बनाना है कि इस समीकरण का और जो समीकरण आप बनाओगे उसका ग्राफीय निरूपण करें तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो। क्लियर हुआ ना? सबसे आसान तरीका बता दें आपको, इसका गुणांक आप बदल दो। क्या करो? 3x इधर कर दो, 2y इधर कर दो, कुछ भी कर दो ना इसमें। इस हिसाब से देखिए, A1 इसमें 2 है और B1 कितना है? 3 है कि नहीं है? और एक समीकरण जो नीचे आपको बनाना है उसमें इस हिसाब से बना दीजिए कि A1/A2 और B1/B2 बराबर ना आए, बस हो जाए। क्लियर? या आप ऐसे कर सकते हो, मैं बताऊं आपको, किसी एक संख्या से इसको गुणा कर दो, लेकिन उस संख्या से इसको गुणा ना करो। मेरी बात समझ लीजिए। क्लियर? या आप गुणांक बदल दीजिए, इसको यहाँ पर कर दें, इसको यहाँ पर कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे कर दीजिए। या इसको किसी, जैसे इसको 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, इसको 3 से कर दो, है नहीं? एक ही संख्या से सबको गुणा ना करो। मेरी बात समझ रहे नहीं? बस ऐसा हो जाएगा कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो ऐसा कर दें क्या? किससे गुणा करें बताओ? इसको किससे गुणा करें? गुणांक बदल दें? चलो गुणांक बदल दीजिए, ठीक है ना? तो ये इधर कर दीजिए, 3x कर दो और ये क्या कर दोगे? 2y कर दो।
और यहाँ पर आप 8 ही रखिए या कुछ और कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। माइनस चलो मैंने 15 कर दिया, क्लियर, बराबर 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसको ज़रा जान लीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब अगर इसमें A1/A2 लिखोगे, देख लो बेटा इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लो। A1/A2 कितना आएगा? A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, A2 ये है, B2 ये है, C2 ये है। तो A1/A2 कितना आएगा? 2/3 आ जाएगा, है ना। और ज़रा B1/B2 देखिए वो कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। बोलिए, तो ये दोनों बराबर हुए क्या? नहीं बराबर हुए, कभी बराबर नहीं होंगे। क्लियर, समझ रहे नहीं? तो ये आ जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और ये क्या हो जाएगा? इनका अगर ग्राफी निरूपण करेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। तुम लोगों ने कहा तो मैंने कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई बताएगा किस चीज़ का ध्यान रखना है? अगर यहाँ पर गुणांक बराबर हो, 2x + 2y ऐसे दिया गया हो, तब कैसे होगा? 2x + 2y करोगे तब 2 बदलोगे इधर तो वही बनेगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो उसमें फिर ये जो C1/C2 है इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझ में बात। लेकिन आप ऐसा करिए, आप गुणा कर लिया करो, ये ठीक है ना। जैसे 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब इसके बाद में इसको किसी और गिनती से गुणा कर दो, इसको किसी और गिनती से गुणा कर दो, इसको किसी और गिनती या संख्या से गुणा कर दीजिए, तो बन जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ जो है हर जगह लागू होगी। जैसे मैं और बता दूं आपको, या बना देता हूं, इसको चलो मैं किससे गुणा कर दूं? 3 से गुणा करता हूं, या इसको मैं 5 से गुणा करता हूं। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10x। अब इसको तुमने 5 से गुणा कर दिया, तो इसको 5 से गुणा ना करो, क्या करोगे? 4 से गुणा कर दो, तो 4 × 12 हो जाएगा, 12 वही। इसको भी चाहो गुणा कर दो किसी से, या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा सा, अब 2/10 करेंगे तो कितना आएगा? 1/5। और 3/12 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बात को समझ में आ रही कि ऐसे ही? ये मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कभी ऐसे दे दिया जाए, मैं करके बता दूं आपको। 2x + 2y - 18 बराबर 0 कर दिया गया ना। अब इसके अगर इसको देखते हुए आपको एक बनाना है, तब कैसे करोगे? गड़बड़ आएगा। फिर इसको बदलोगे तो यहाँ पर फिर 2x हो जाएगा, फिर 2y। तो इसमें तो A1/A2 और B1/B2 बराबर ही आ जाएगा, है कि नहीं है? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसमें तो बराबर ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? समझ रहे नहीं? ये तो बराबर ही आ जाएगा। और फिर इसको अगर लिख दोगे तब जो समीकरण ऊपर लिखा है वही नीचे भी आ जाएगा। तो फिर नया समीकरण आपने कौन सा बनाया? क्लियर हुआ ना? तो ये जो मैंने कहा, ये बात समझ में आई नहीं आई? उनके गुणांकों को अलग अलग संख्या से अगर आप गुणा कर दोगे तो चीज़ ठीक हो जाएगी। हो गया? आगे चलो। इसीलिए मैंने कहा था कि इसका उत्तर अगर आप मिलाओगे तो उत्तर आएगा, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि किसी ने किसी संख्या से गुणा किया होगा, किसी ने किसी संख्या से गुणा किया होगा। हो गया ना? अब आप आइए इसका दूसरा, समांतर रेखाएं हों। क्या हो? समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाएं होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए? A1/A2 और B1/B2 तो बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए बताइए? C1/C2 ये बराबर नहीं होना चाहिए। C1/C2 ये बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्लियर हुआ ना? समांतर होने के लिए। और असंगत होने का भी यही नियम है। क्लियर? तो आइए A1/A2। अब इसको करने के लिए आप क्या करो, ध्यान दो अच्छी तरह से। आपको क्या दिया गया है? एक समीकरण क्या दिया गया? 2x + 8 बराबर 0, ये दिया गया है। क्लियर ना? अब आप क्या करिए, किसी एक ही संख्या से इन दोनों को गुणा कर दो और इसको किसी और संख्या से गुणा कर दो, बस काम आपका हो जाएगा। इन दोनों को, इसमें मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या, इसको अलग संख्या से गुणा करिए, इसको अलग संख्या से, इसको अलग संख्या से, ऐसे मैंने बताया नहीं बताया? लेकिन इसमें क्या करिए, इन दोनों को एक ही संख्या से गुणा कर दो और इसको अलग संख्या से गुणा कर दो। तो किससे गुणा करें? इसको 4 से। चलो भाई 4 आप लोगों ने कहा, तो ऐसे कर दो, 2x + 3y, इसको 4 से कर दें, क्या करें दोनों को, और इसको क्या करें 5 से कर दो। चलो गुणे 5 कर दिया, क्लियर, बराबर 0। कुछ समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ पर मतलब ऐसे में दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, या ऐसे कर दें तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8x, और ये हो जाएगा 4 तेई 12y, क्लियर।
और माइनस 8 पंचे 40, ये बराबर क्या आ गया 0। आया नहीं आया? क्लियर हुआ? मतलब यहाँ ठीक है, हो गया ना। तो अब आप आइए यहाँ पर ज़रा देखो, A1 2 है, B1 3 है, C1 -8 है, A2 8 है और B2 12 है, ये ठीक है ना। तो A1/A2 निकालिए ज़रा सा। A1/A2 कितना आएगा? 2/8 आ गया, 2/8, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। हो गया ना। और आइए B1/B2 अगर निकालोगे तो कितना है? यहाँ 3 है और ये 12 है। क्लियर हो रहा है? तो ये 3/12 आ जाएगा, 1/4 ये भी आ गया। आ गया, समझ में आया? तो A1/A2 भी 1/4 आया, B1/B2 भी 1/4 आया, और यहाँ A1/A2 B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो C1/C2 जरा निकालिए आप। C1/C2 यहाँ पर -8 है और यहाँ पर क्या है -40 है। जब कैंसिल करोगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, हो गया नहीं? ये 1/5 आ गया। क्लियर? तो A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ये वाला कंडीशन इसमें आ जा रहा है। क्लियर हुआ ना। तो अगर समांतर रेखा देखना हो तो क्या करोगे, इन दोनों को एक ही संख्या से गुणा कर दो, इसको किसी भिन्न संख्या से गुणा कर दो, हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो ऐसा जब आप कर दोगे तो क्या होगा, A1/A2 और B1/B2 बराबर आ जाएगा, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं होगा। अब आगे एक और है, क्या है, आइए भाई, हाँ करता हूँ, थर्ड वाला। शांत रहें, कोई बात नहीं करेगा। संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखा के लिए, समझ में आया? संपाती रेखा का मतलब क्या है कि ग्राफीय निरूपण करिए, एक समीकरण की जो लाइन जाए उसी पर दूसरे समीकरण की भी लाइन जाए। यही तो मैंने बताया, पीछे भी मैंने शायद ये बताया है। एक समीकरण की ग्राफ लाइन खींचो, वो जैसी जहाँ से भी जाए, जब दूसरे समीकरण की ग्राफ लाइन खींचिए तो वो भी उसी पर जाए, तो संपाती कहते हैं। और ऐसा बेटा तब होता है जब दोनों समीकरण एक ही होते हैं। मैंने पीछे बताया है, नहीं बताया है? जब दोनों समीकरण एक ही होंगे तो एक का ग्राफीय निरूपण, जब दोनों समीकरण एक है तो उनकी ग्राफ लाइन एक ही तो बनेगी। तो ये बहुत आसान तुम्हारे लिए पड़ेगा, ये बहुत आसान पड़ेगा। जैसे यहाँ लिख दो, हाँ, 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। अब इसको क्या करिए, एक ही संख्या से तीनों को गुणा कर दो। एक ही, किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या लो, किसी भी संख्या से तीनों को अगर आप गुणा कर दोगे ना, तो फिर क्या होगा कि जो ये समीकरण है वही समीकरण बन जाएगा। हाँ, किससे गुणा करें? -1 से। एक कह रहे हैं कि -1 से गुणा कर दो। चलो भैया, -1 से कर दीजिए गुणा, जो भी तुम लोग को। चलो बेटा, ये आ गया, हुआ। ये -1 से कर दिया, तो बेटा इधर भी -1 से। समझ में? समीकरण गुणा होता है तो पूरे के पूरा गुणा होगा। क्लियर हुआ ना। तो आइए, यहाँ ये माइनस से गुणा करोगे तो -2x आ जाएगा, -3y हो जाएगा, और माइनस से +8 आ जाएगा, और 0 से होकर तो ये आ जाएगा। ये आ गया। चलो भाई, अब अगर ये आप करोगे तो A1/A2 कितना आ जाएगा? अभी करके मैं दिखा दे रहा हूँ। आइए, तो एक समीकरण ये आपका बन गया, नहीं बन गया? और ये दिया गया था। अब यहाँ पर A1/A2 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 2 है, और ये -2 है, आ गया ना। -1 आया, ये क्या आया? और B1/B2 अगर आप निकालोगे तो 3 है, और ये -3 है, 3 और -3, ये भी -1 आया। नहीं समझे? और C1/C2 अगर आप निकालोगे तो क्या है? -8 है, और ये +8 है, ये भी -1 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अगर ये होता है तो दोनों समीकरण, केवल इसका चेहरा बदला है। जो ये समीकरण है वही ये समीकरण, केवल चेहरा बदल गया है। तो यहाँ से एक लाइन में निष्कर्ष क्या निकला भैया? ध्यान दीजिए, निष्कर्ष ये निकला कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा आपको करनी है तो इसको किसी अन्य संख्या से गुणा करिए, इसको किसी अन्य संख्या से गुणा करिए, इसको किसी अन्य संख्या से गुणा करिए, एक लाइन में।
ठीक है ना। और समांतर रेखा अगर करना है तो इन दोनों को एक ही संख्या से गुणा कर दीजिए, इसको किसी अन्य संख्या से गुणा कर दीजिए, ठीक है। और समपाती रेखाओं के लिए तीनों को एक ही संख्या से गुणा कर दीजिए। बात क्लियर होगी ना। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, बस हो गया। ओके।